अगर तुम रास्ता जानने वाले हो तो जो गुमराह हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ अली वासिफ साहब के कॉल से आज मैंने इस सेशन का स्टार्ट किया है और कोशिश है कि जो कुछ हमारे इल्म में है वो आप तक भी पहुंचाएं। तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज जी बात होगी फाइवर के हवाले से कि फाइवर यानी जो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, जैसा पहले सेशन में बात हुई थी कि फाइवर और अपवर्क है और इस तरह से कई फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम क्या करते हैं कि हम जॉब हासिल करते हैं या कोई भी यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम फाइवर को समझेंगे और इस पे किस तरह से काम किया जाता है, इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आज बात करेंगे। तो जी फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि आपके और क्लाइंट के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करता है। यानी क्लाइंट वो है जिसने काम करवाना है और हम कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने काम करके देना है। ठीक है, हमें जो काम भी आता है उसको हम अपनी सर्विस बना के फाइवर के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। यानी इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि एक बंदा जिसे पेंट करना आता है, सफ़ेदियाँ करनी आती हैं, तो वो क्या कहता है, वो फाइवर के ऊपर अपनी एक सर्विस बना देता है जी कि मैं आपके पूरे घर को पेंट कर दूंगा। सही है। तो क्लाइंट क्या उसके साथ राब्ता करते हैं और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि जी आप इतने पैसों में हमें कर दें। और हम जब अपनी सर्विस बनाते हैं, ये मैंने आपको मिसाल दी है, बेसिकली फाइवर जो है वो सफ़ेदियाँ करने के लिए नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसका बिहेवियर देख लेते हैं कि फाइवर में कैसे काम शुरू करना है। तो सबसे पहले इसका आगाज़ ऐसे होता है कि इसके ऊपर आपके दो अकाउंट बनते हैं। अकाउंट तो एक ही बनता है लेकिन उसके बिहेवियर दो होते हैं। आपका अकाउंट यानी बायर और सेलर दोनों का क्रिएट हो जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सबसे पहले काम आपने ये करना है, अगर आपने फाइवर पे काम करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक आपका ईमेल एड्रेस और दूसरा है जी आपका मोबाइल। यानी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर ये वेरीफाई करेंगे और ईमेल आपका वेरीफाई करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बस आपको ये बता देता हूँ कि आपने उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ज़रूरी नहीं है आप अपने नाम से बनाएं, आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से बना सकते हैं। अब आ जाए आप इसमें कि जो है कि आपने अकाउंट बनाना कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर साइन अप करना है और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम और ये सारा कुछ जो है ना आपने उसमें देना है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है क्योंकि आपने अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है। आपको ये बताता रहेगा कि जो है ना आपका प्रोफाइल कितना % कंप्लीट हो गया है। कई लोग अपने नाम से नहीं बनाते, किसी और के नाम से बना लेते हैं, तो वो भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आपने अपने नाम से ही फाइवर का अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। किसी को अगर अकाउंट बनाने में कोई इशू आए तो वो हमसे ग्रुप में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकता है। और ये क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी मैंने लॉन्च करनी है, तो उस हवाले से जो है ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च करना है। सर्विसेज जो हम लॉन्च करते हैं वो उसे हम गीग कहते हैं, GIG फाइवर की ज़ुबान में। अब आपके पास आपने इस पे एक्ट करना है एज ए सेलर। आपने सेलर का अकाउंट, यानी आप यहाँ से देखें मेरा ये अकाउंट इस वक्त चल रहा है, तो अगर मैं इसे स्विच टू बाइंग करूँगा तो ये बायर का अकाउंट बन जाएगा। अब मैं यानी फाइवर से कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ। और अगर मैं इसको स्विच टू सेलिंग करूँगा तो मैं अपने गीग्स, अपनी सर्विसेज लॉन्च कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि सर्विसेज लॉन्च कौन सी करनी है। यानी आप क्या इसके ऊपर ऐसा बेचेंगे कि जो यानी
लोग खरीदें और आपकी इनकम जनरेट हो। तो इसमें हम अपनी डिजिटल सर्विसेज सेल करते हैं। पहले फाइवर के ऊपर, बल्कि अब तक जो है ना ऐसी प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं जिनकी बाकायदा तौर पे शिपिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं एक साल्ट लैंप बेचना चाहते हैं तो आप उस साल्ट लैंप की कीमत लिख देते हैं और उसके बाद उसकी शिपिंग कॉस्ट लिख देते हैं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो फाइवर है इसके ऊपर ज़्यादातर ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज आ गई हैं कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं। यानी आप कहते हैं जी मैं लोगो डिज़ाइन करके दे दूंगा या मैं कुछ इस किस्म की एक्टिविटी। अब आपको दिखा देते हैं मार्केट में इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और लोगों ने कितना कितना काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्विच टू बाइंग कर रहा हूँ। बाइंग करूंगा तो मुझे लोगों की वो गीग्स नजर आ जाएंगी। ये देखें जी, ये गीग्स है। कोई कह रहा है जी आई विल डू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ कटआउट्स, आई विल डू ऑटोमेटेड अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग स्टोर। आप अपने मुताबिक यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे मैं कहता हूं लोगो, ठीक है, लोगो डिजाइन, इसको सर्च करें। अगर किसी ने कोई चाह रहा है कि वो लोगो बना के दे सकता है, सर्चिंग रिजल्ट में हाँ जी एक चीज जो मैं मिस कर गया, किसी भी वेबसाइट को आपने समझना है तो सबसे पहले होती है उसकी नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये है कि वो तरतीब कि साइट को आपने बेसिकली देखना कैसे है, कितने हिस्सों में तकसीम करना है इसको। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं साइट नेविगेशन। तो साइट नेविगेशन के अंदर जब हम आते हैं तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि साइट नेविगेशन क्या होती है। हाँ जी, नेविगेशन का मतलब ये होता है, यानी जैसे अब आप ये देखें कि ना अगर एक उस पे 5 बटन लगे हुए हैं ना, एक बोर्ड के ऊपर 5 बटन लगे हुए हैं। कौन सा बोर्ड? जो ये बिजली के बोर्ड होते हैं जिनसे आप ट्यूब लाइट वगैरह जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं किसी से। तो बेसिकली वो नेविगेशन है। क्या है कि उसमें पहला बटन जो है ना वो ट्यूब का बटन है, दूसरा बटन उसके अंदर पंखे का है। तो अगर आपने पंखा चलाना है तो आप क्या करेंगे, उसका दूसरा बटन दबाएंगे। इसको हम नेविगेशन कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बटन से कौन सी ट्यूबलाइट या पंखा चलेगा। जैसे हमें घर की उसका सारा पता होता है, इसी तरह वेबसाइट की नेविगेशन होती है। आप ये देखें कि नेविगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी कि जब आपने अकाउंट बना लिया है तो आप स्विच टू सेलिंग या स्विच टू बाई यहां से करेंगे, जहां पे अब ये इस वक्त मेरा है। अब मैंने इसको स्विच टू सेलिंग किया तो अब ये सारी नेविगेशन सेलर के हिसाब से हो गई। अगर अब मैं इसको स्विच टू बाइंग करूंगा तो ये सारी नेविगेशन बाइंग के हवाले से हो जाएगी। ठीक है जी, इस चीज को तो आपने सबने अंडरस्टैंड कर लिया है ना। अब आगे जी इससे चलते हैं कि आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो है ना गीग्स जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, इस पे हम ना साथ साथ ये देखेंगे कि उनका फॉलो अप भी करेंगे कि कोई गीग जो चल रहा है, जैसे हमने कहा बैकग्राउंड रिमूवल। इसका मतलब ये है कि किसी भी पिक्चर की हम बैकग्राउंड को अगर डिलीट करते हैं तो वो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्होंने सेल किए, ये गीग्स आए हुए हैं सामने। ये जो गीग है इसमें इसने कहा जी आई विल एडिट बल्क फोटो बैकग्राउंड रिमूवल। सिंपल, सबको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड को खत्म करना है और उसकी बैकग्राउंड को चेंज करना है। सही है जी। तो उसके लिए ये जैसे बहुत से लोगों ने अभी इन्होंने क्या किया हुआ है कि 360 इनके रिव्यूज हैं। ये 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं। अगर हम इसको ओपन कर लें, इसको ओपन इन न्यू टैब में करके आपको दिखाता हूं कि इनका गीग कितनी दफा से। अच्छा, 18 ऑर्डर्स इनके क्यू में हैं इस वक्त। इनके पास पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 18 ऑर्डर्स। $5 की इन्होंने ये सर्विस रखी हुई है, बेसिक सर्विस। अब इन्होंने बताया हुआ है कि पहले इमेज ऐसा था और उसके बाद इन्होंने ऐसा कर दिया। सही है, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। उसके बाद अगर आप इसको हम क्योंकि नेविगेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सारे इनके रिव्यूज यहाँ नीचे आ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके नीचे जो है ना यहाँ से ये रिव्यूज शुरू हो गए। ये देखें, ये कोई चेरी और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थैंक यू, आई लव इट एंड आई नीड इट। ये 2 दिन पहले रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, रिव्यू जब क्लाइंट को हम काम मुकम्मल करके दे देते हैं, वो उसको मार्क कर देता है, तो उसके बाद वो रिव्यू देता है। ठीक है जी।
यहाँ तक अंदाजा हो गया। अब आगे चलते हैं जी इससे। ये देखें, ये किसी ने ये पिक्चर भेजी होनी है, उन्होंने उसकी बैकग्राउंड को ब्लैंक करके भेज दिया। अब हमने ये किसी ने ये पिक्चर भेजी है, उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब बैकग्राउंड लगनी कैसे है, इसी तरह से जो है ना, अब आपने ये देखना है कि ये सर्विस अगर आप लॉन्च करना चाहें तो क्या ये सर्विस लॉन्च हो सकती है। तो इसको लॉन्च करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, अब यही काम मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जिस तरह बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ से सिंपल आपने जाना है जी remove.bg, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपने चले जाना है और जो भी पिक्चर जिसकी आपने बैकग्राउंड रिमूव करनी है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अभी मैंने अपने लैपटॉप से कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया। असल पिक्चर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो असल पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है उसमें भी ये फाइल्स में पड़ी हुई है। ये पिक्चर है असल जिसका बैकग्राउंड अभी रिमूव किया है। ये इसका बैकग्राउंड था और यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का आपने अपनी सर्विस बना के जो है ना इसको लॉन्च कर देना है, ठीक है जनाब। तो आज की बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको।